उपहार। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मानव सेवा से सभी परिचित हैं। दुखियों और गरीबों के प्रति उनके मन में अपार करुणा भरी थी। बेसहारा और निराश्रित ही उनकी सहानुभूति के पात्र होते थे। इस संस्मरण कथा के द्वारा बच्चों को दया, करुणा, सहानुभूति, सेवा, परोपकार एवं आज्ञा पालन की सीख दी गई है। तो आइए पढ़ते हैं कथा उपहार। जाड़े का मौसम था। शाम ढल चुकी थी। सर्दियों की कपकपी से बचने के लिए गांव के कुछ लोग बैठकर आग ताप रहे थे। गांव के छोर पर एक झोपड़ी थी। उसमें एक विधवा रहती थी। उसका बेटा कोलकाता में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलते हुए भी उसने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में जरा भी रुकावट नहीं आने दी। बेटा भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। उसकी पढ़ाई की धुन इतनी पक्की थी कि वह सड़क के किनारे वाले लैंप पोस्ट की रोशनी में ही पढ़ता लिखता रहता था। पैसे के अभाव में वह छोटी मोटी नौकरियां भी कर लेता था, मगर पढ़ता जरूर था। भगवान ने मां बेटे की प्रार्थना सुन ली। पढ़ाई समाप्त होते ही बेटे की अच्छी नौकरी लग गई, संस्कृत के अध्यापक की नौकरी। आज उस विधवा का बेटा महीनों बाद अपनी मां से मिलने आने वाला था। हाथ में लालटेन लेकर बेचारी मां दरवाजे के पास खड़ी थी। हर आहट पर उसके कान खड़े हो रहे थे, पर बेटे का कहीं पता ना था। तभी उसका बेटा दिखाई पड़ा। वह आगे दौड़ गई। अपने बेटे को कलेजे से लगाते हुए उसने कहा, इतनी रात क्यों कर दी तूने पगले? बेटे ने चरण स्पर्श करते हुए कहा, क्या करता, गाड़ी आज कुछ देर से पहुंची है मां। घर में घुसकर बेटे ने कागज में मुड़ा एक बड़ा सा बंडल अपनी मां के चरणों में रख दिया। मां चौंक पड़ी। इसमें क्या है? बेटे ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं मां, आज ही पहला वेतन मिला है ना, इसलिए। दुखिया मां की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। आज उसका बेटा कमाऊ हो गया है। अपनी पहली तनख्वाह से मां के लिए उपहार लाया है। अगले ही क्षण बेटे ने कागज से लिपटे बंडल को खोला। उसमें एक कीमती कंबल था। उसे अपनी मां को ओढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें यह कंबल पसंद है ना मां? मां ने कंबल को हाथ से छूकर गंभीर स्वर में कहा, हां, कंबल तो बहुत बढ़िया है, मगर मैं इसे ओढ़ ना सकूंगी। क्यों आखिर? मेरा बेटा होकर तू इतना मतलबी कैसे हो गया? समझ नहीं पा रही। अब तो बेटा जैसे आसमान से गिरा। मतलबी? कुछ समझा नहीं मां। मां कुछ देर गुमसुम बैठी रही। तभी बेटे ने मां के पांव पकड़ लिए। अगर तुम्हें मेरा व्यवहार मतलबी लगता है तो उसे मैं दूर करके रहूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं। मां का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। सच? अपना वचन निभाएगा ना बेटा? बेटे ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, हां मां, मुझ पर विश्वास रखो। आखिर मैं तुम्हारा ही बेटा हूं ना। मां ठोस आवाज में बोली, जिस समय तू गांव से होकर घर आ रहा था, ऐसा कोई दृश्य नजर ना आया जिसने तुझे परेशान किया हो? बेटे ने गंभीर स्वर में कहा, हां, गांव के गरीब लोग जाड़े की ठिठुरन से बचने के लिए आग के पास बैठे हुए थे। मां ने ताना मारा, और ऐसे दृश्य को देखने के बाद भी तू मुझे कंबल ओढ़ा रहा है बेटा? उस करुणामयी मां के दयालु पुत्र ने धीमी आवाज में कहा, मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूं मां।
मां बोली, यह कंबल तू अपने साथ कोलकाता लेते जाना। उसी दिन मैं तेरा यह उपहार स्वीकार करूंगी जिस दिन तू इस गांव के हर घर के लिए ऐसा ही एक एक कंबल ला देगा। बेटा मुस्कुराया, तुम्हारी यह इच्छा मैं जल्दी ही पूरी करके दिखाऊंगा मां। बेटे ने अपनी मां को दिए हुए वचन को जल्दी ही पूरा कर दिखाया। इतना ही नहीं, जीवन भर वह दीन दुखियों के लिए परम बंधु बना रहा। कौन था लायक मां का लायक बेटा? माता भगवती देवी का प्यारा पुत्र ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो बहुत दयालु थे।